आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडिया के पावर सॉल्यूशन क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी है, पोस्टम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। जानेंगे इस कंपनी का पूरा सफर, इसकी सर्विसेज, इसके प्रोडक्ट्स और इसके ग्राहकों की पूरी लिस्ट। साथ ही साथ जानेंगे कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस क्या है, और अंत में जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में इस कंपनी के कोई प्रीमियम है, और फिर डिसाइड करेंगे कि इस आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल। 2008 में स्टेब्लिश हुई कंपनी पोस्टम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी जो एनर्जी स्टोरेज और पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट यानी पावर सॉल्यूशंस प्रोडक्ट को डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेल करने का काम करती है। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर सिस्टम, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम, लिथियम ऑन बैटरी पैक्स और साथ ही साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसे प्रोडक्ट बनाने का कंपनी काम करती है। कंपनी के इन हाउस प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है। इसके अलावा थर्ड पार्टी बैटरी सेल करने का काम भी कंपनी करती है। अदर सर्विसेज की बात की जाए कंपनी की, तो कंपनी प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ अदर सर्विसेज जैसे इंस्टॉलेशन, रेंटल ऑप्शन, आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे वारंटी, पोस्ट वारंटी और एएमसी जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ रिवर्स लॉजिस्टिक और एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल सर्विसेज भी यूपीएस और बैटरी के लिए प्रोवाइड करने का काम करती है। पोस्टम देश के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट को ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड में भी एग्जीक्यूट करती है। अब अगर हम बात करें कि ये कंपनी किन किन सेक्टर्स को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हेल्थ केयर, एविएशन, रिसर्च, बीएफएसआई, रेलवे, डिफेंस, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स को ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब देखा जाए तो इंडिया के टॉप सेक्टर्स जो हैं उन सभी सेक्टर्स में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम करती है। अब एक बार हम इस कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो एक बड़ी लिस्ट हमारे सामने आती है। तो अगर हम उसमें नाम देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट पटना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी विद्युत व्यापक निगम लिमिटेड। तो इस कंपनी की क्लाइंट बेस में काफी बड़े बड़े नाम शामिल है। 17 मई 2025 तक इस कंपनी के पास 18 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 21 ब्रांच ऑफिस और 2 स्टोरेज फैसिलिटी शामिल है। इस कंपनी के अगर एम्प्लॉय बेस की बात करें हम तो 31 मार्च 2025 तक 423 एम्प्लॉयज कंपनी के पास ऑन रोल है और 19 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के साथ ये कंपनी अपनी सर्विसेज इन सभी सेक्टर्स को प्रोवाइड करने का काम करती है। दोस्तों एक बार अब हम इस कंपनी की आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं। तो 27 मई के दिन आईपीओ ओपन हो जाएगा, 29 मई के दिन क्लोज होगा, 3 जून के दिन इस आईपीओ के इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी और 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। 95 रुपीज से 105 रुपीज का प्राइस बैंड है। इशू साइज की बात की जाए तो 168 करोड़ का इशू साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एसएनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। रिटेल कोटा 35%, क्यूआईबी कोटा 50% और एनआई कोटा 15%। रिटेल में एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 142 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा 14,910 रुपीज के लिए। रिटेल का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा 13 लॉट के लिए 1846 शेयर्स के लिए 1,93,830 रुपीज के लिए। स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम जो है 14 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं 1988 शेयर्स के लिए 2,08,740 रुपए के लिए। वहीं बिग एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 68 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं 9656 शेयर्स के लिए 10,13,880। दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी एक बार देख के हम समझ लेते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कहानी बोल रहे हैं। तो इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल 31 मार्च 2022 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक के शो किए। 98.03 करोड़ के असेट्स इनकी मार्च 22 की है, 155.39 करोड़ की मार्च 23 की, 203.05 करोड़ की मार्च 24 की और 230.04 करोड़ की दिसंबर 24 तक की इनकी असेट्स है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 172.05 करोड़ मार्च 22 का,
32.35 करोड़ मार्च 23 का, 259.23 करोड़ का मार्च 24 का और 270.27 का दिसंबर 24 तक के इनके रेवेन्यू है। यहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 10.87 करोड़ का मार्च 22 का, 19.35 करोड़ का मार्च 23 का, 22.80 करोड़ का मार्च 24 का और 22.11 का दिसंबर 24 तक का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में एक शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है कॉन्स्टेंटली, और रेवेन्यू की बात की जाए तो उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो 40.95 करोड़ की मार्च 22 की, 61 करोड़ की मार्च 23 की, 84.30 करोड़ की मार्च 24 की और 107.24 करोड़ की दिसंबर 24 तक की इनकी नेटवर्थ है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए 31.87 करोड़ का मार्च 22, 18.13 करोड़ का मार्च 23, 41.42 करोड़ का मार्च 24 और 64.37 करोड़ का दिसंबर 24 तक के इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल है। वहीं बोरोविंग की बात की जाए 3.21 करोड़ की बोरोविंग इनकी मार्च 22 की है, 24.85 करोड़ की मार्च 23 की, 43.47 करोड़ की मार्च 24 की और 60.37 करोड़ की जो है इनकी बोरोइंग दिसंबर 24 तक की। तो रिजर्व और सरप्लस के सामने बोरोइंग देखे तो ठीक ठाक है। बोरोइंग हालांकि बड़ी है क्योंकि प्रोजेक्ट भी बड़े हैं। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस देख लेते हैं। तो ROE 31.41 का अच्छा है, ROCE 32.41 का ये भी काफी अच्छा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.51 का ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.09 का है, ये भी ठीक है। पेट मार्जिन की बात की तो 8.85 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.34 की है, EPS प्री IPO 5.32 है, पोस्ट IPO 5.01 हो जाएगा, PE रेशियो 19.75 का है जो पोस्ट IPO 20.97 का हो जाएगा। अब एक बार इस कंपनी का हम जो है कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड ये इसी कंपनी की कैटेगरी वाली कंपनी है, तो हम इस कंपनी को इसकी कैटेगरी वाली कंपनी से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड का EPS 0.54 का है, 314.55 का PE रेशियो है, 10.50 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, NAV 6.54 की और 353.68 करोड़ का जो है इनका इनकम है। सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड 5.22 का EPS है, 152.68 का PE रेशियो है, 16.78 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, 41.32 का NAV है और 17.69 करोड़ का जो इनका इनकम है। तो दोस्तों अगर इसके कॉम्पिटिटर्स के सामने देखें तो पी वाइज कंपनी काफी शानदार है, EPS काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है। इनकम की बात की जाए तो इनकम के मामले में भी ये कंपनी काफी अच्छी पोजीशन। दोस्तों एक बार हम इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल इसकी कोई डिमांड ग्रे मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। अब एक बार हम इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ये कंपनी अपना IPO लेकर क्यों आई है और जो IPO से पैसा आएगा उसका उपयोग कहाँ करने वाली है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये 725 मिलियन का उपयोग करने वाली है, साथ ही साथ पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग एविल्ड बाय द कंपनी। मतलब जो भी इन्होंने बोरोइंग कर रखी है उसका जो पार्ट पेमेंट है या फुल पेमेंट जो छोटे हैं, अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह से कंपनी पेमेंट लेती है, तो उनमें से कुछ का फुल पेमेंट करने वाली है, कुछ का पार्ट पेमेंट करने वाली है और उसमें 179.58 मिलियन का उपयोग करने वाली है। साथ ही साथ इनको ऑर्गेनिक ग्रोथ और जो स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करना है उसके लिए जो इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है या इनके जो नए प्रोजेक्ट्स है उनके लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, बाकी जो पैसा बचेगा वहां उपयोग करने वाली है कंपनी। दोस्तों ओवरऑल अब अगर हम देखें तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है नहीं है वो एक सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहले तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी कंपनी दिखती है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, क्लाइंट बेस काफी अच्छा है, प्रोडक्ट रेंज काफी बड़ी है, साथ ही साथ अपने सेक्टर की जो कंपनीज है उनके मुकाबले काफी अच्छे वैल्यूएशंस लेके आई है। डिसीजन क्या लेना है हमारा कई बार हम बात कर चुके हैं, आज मैं फिर आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि हमेशा आप किसी भी IPO में निवेश करेंगे तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे, फिर खुद की रिसर्च करेंगे, उसके बाद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही किसी भी IPO में निवेश कीजिएगा। मेरे या किसी और के कहने पे अपना फाइनेंशियल डिसीजन ना लीजिएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप हमारे साथ जुड़ के आपके जो अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। मैं इस IPO में निवेश करूंगा बट मैं पहले एंकर लिस्ट आने का इंतजार करूंगा और इसको दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा।
आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।